संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक को लेकर देश में खूब हंगामा मचा था और इसके बाद में इस पर चर्चा के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने की बात हुई थी, लेकिन विपक्ष ने अभी तक नाम नहीं भेजे हैं। अगर सरकार ने खुद ही कमेटी बनाकर ये नियम लागू कर दिया तो बहुत लोगों के लिए आफत हो जाएगी। और जाने पूरी खबर। संसद में 20 अगस्त 2025 को भारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 अहम विधेयक पेश किए थे, जिनमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र संविधान विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। इन बिलों का मकसद है कि अगर कोई मंत्री चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री कम से कम 5 साल की सजा वाले अपराध में 30 दिन तक लगातार जेल में रहे तो उसकी कुर्सी छीन जाएगी। इसके बाद विपक्ष ने इन बिलों को असंवैधानिक बताकर विरोध जताया था और खूब हंगामा किया था और इसके बाद संयुक्त समिति पर विपक्ष का रुख, जिसके बाद इन बिलों पर विचार के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन विपक्षी दल अभी तक अपने सदस्यों के नाम नहीं भेज रहे हैं। सरकार ने कई बार रिमाइंडर भेजे मगर जवाब नहीं मिला है। इंडियन एक्सप्रेस में छवि रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों को बार बार याद दिलाया गया और उन्होंने स्पीकर को नहीं बताया कि उन्होंने नाम भेज रहे होंगे या बहिष्कार करेंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में भी एक राय नहीं है। कांग्रेस और वामपंथी दल समिति में शामिल होने के पक्ष में है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और समाजवादी पार्टी यानी एसपी ने साफ मना कर दिया और टीएमसी ने इसे नौटंकी करार देते हुए कोई सदस्य नहीं भेजने की बात कही। पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने चेतावनी दी कि विपक्ष ने बिना संयुक्त समिति बनाना अभूतपूर्व होगा और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेगा। और उन्होंने कहा संसदीय समिति में सभी दलों ने नामित सदस्य होने चाहिए। अगर सिर्फ एनडीए के संसद छोटे दल या निर्दलीय हो तो यह संसदीय समिति नहीं एनडीए पैनल कहलाएगा और कहा बिना प्रमुख विपक्षी दलों के इसकी साख नहीं रहेगी। आचार्य ने सुझाव दिया कि स्पीकर बिरला सभी दलों की बैठक बुलाकर सहमति बनाए। अगर विपक्ष नहीं माना तो सरकार एनडीए छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों के साथ समिति बना सकती है। और इसके बाद कांग्रेस का जवाब और फैसला बाकी। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने कहा हमने अभी फैसला नहीं लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों से बात करेंगे और कहा हम चाहते हैं कि ये गठबंधन का सामूहिक फैसला हो। और बात करते हैं पहले भी बनी ऐसे ही समितियां। इससे पहले दिसंबर 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संयुक्त समिति बनी थी और अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन विधेयक पर भी जेपीसी गठित हुई और ये बिल जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास है, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ मानता है। और इसके बाद जानते हैं क्या है संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 भारत के संविधान में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को संसद में पेश किया था। इनका मकसद है नेताओं की जवाबदेही बढ़ाना। और जानते हैं कि इस कानून में क्या है। इस विधेयक के मुताबिक अगर कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है तो उसकी कुर्सी छीन जाएगी। गंभीर अपराध यानी ऐसा जुर्म जिसमें कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मंत्री जेल गया तो उसे स्वस्थ यानी बर्खास्त कर दिया जाएगा। और जान लेते हैं कि क्यों लाया गया ये बिल। सरकार का कहना है कि ये कदम नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है और इसका मकसद है कि गंभीर अपराध में लिप्त लोग सत्ता में न रहे। लेकिन विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार दिया और लोकतंत्र पर हमला बताया। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगने पर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।